नमस्कार दोस्तों। जीएसटी में रिलेटेड सप्लाईज क्या होते हैं और एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या होते हैं, ये दोनों एस्पेक्ट को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन अभी भी टैक्स पेयर में होता है, लोगों में होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को क्लियर करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी है, ये दोनों है क्या, और इन दोनों में अंतर क्या है, यानी कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई और रिलेटेड सप्लाई। तो वीडियो में बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। छोटी सी वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, ऑल पर सेट कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपके पास रेगुलरली पहुंचती रहे। और वीडियो कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर करके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई देखिए है क्या, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। बहुत से टैक्स पेयर कंफ्यूज रहते हैं कि ये दोनों सिमिलर है, यानी कि बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि नील रेटेड सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो है दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं और जानते हैं कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या है, फिर उसके बाद नील रेटेड सप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग एग्जेम्प्टेड सप्लाई के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई में हम लोग देखिए, पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज आर दो सप्लाईज which are specifically excluded from GST liability थ्रू गवर्नमेंट बाय इशूइंग नोटिफिकेशन सर्कुलर एक्सेट्रा। यानी कि ये ऐसे सप्लाईज है जिसको डिपार्टमेंट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा या फिर कोई सर्कुलर इशू करके इसको जीएसटी के परव्यू से एग्जेम्प्ट कर दिया, इसीलिए इसे एग्जेम्प्टेड कहा जाता है। यानी कि डिपार्टमेंट गवर्नमेंट खुद नोटिफाई करता है कि ये सब चीज़ें जीएसटी के परव्यू में नहीं आएंगे, इन्हें जो है जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया जाता है, ये जीएसटी के लायक, मतलब इस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा बिल्कुल। तो इन्हें एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हैं। क्लियर है? ये जो होते हैं गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई की जाती है नोटिफिकेशन के थ्रू या फिर सर्कुलर के थ्रू। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में जैसे क्या हो जाएगा, एसेंशियल जो गुड्स होते हैं, फूड आइटम जो होते हैं, या गवर्नमेंट ऐसी कोई चीज़ें जिसको चाहती है कि ये एग्जेम्प्ट है, इस पर हम जीएसटी नहीं लेना चाहते पब्लिक के फेवर में या किसी और रीजन के कारण, तो उन्हें वो नोटिफाई कर देती है कि ये चीज़ जो है एग्जेम्प्टेड है। जैसे कि करेंटली कुछ फूड आइटम जो है बहुत सारे एग्जेम्प्ट किए हुए, उन पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। अब जीएसटी चार्ज का जहाँ तक बात है, नो जीएसटी लेवेबल ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यानी कि इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, इसलिए क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड होते हैं इनमें जीएसटी नहीं लगता है, 0% जीएसटी लगता है। अब इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि मान लीजिए जो खरीदता है, जो इस पर परचेज करता है एग्जेम्प्टेड आइटम को, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है कि नहीं लग सकता। तो नो आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ऑन एग्जेम्प्टेड सप्लाई, चूँकि एग्जेम्प्ट होता है परव्यू से, इस पर जीएसटी नहीं लगता है, बेचने वाला जो है इस पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है, नहीं करता है। तो आप इस पर जब परचेज करते हैं तो जीएसटी भी नहीं पे करते, जीएसटी पे नहीं करते, तो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ क्लेमिंग आईटीसी, आईटीसी लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखिए जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, तो चूँकि एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो है एग्जेम्प्टेड है, जीएसटी नहीं लगता है, तो ऐसे केसेस में कोई टाइम बाद आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना टर्नओवर होगा तो आप ये जो 20 लाख का टर्नओवर का लिमिटेड जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का, वो अप्लाई भी नहीं होता है, तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का, कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप ले सकते हैं टू बी ऑन सेफर साइड। तो ये कुछ चीज़ें हो गई एग्जेम्प्टेड सप्लाई के। अब चलिए हम लोग छोटा में जल्दी से देख लेते हैं रिलेटेड सप्लाई क्या होता है, और इससे ही आपका डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। वैसे मैं भी एक छोटा सा डिफरेंस कर लूँगा दोनों को। पहले रिलेटेड देख लेते हैं, हम लोग एग्जेम्प्टेड अभी देख लिए। अब रिलेटेड सप्लाई में क्या होता है, रिलेटेड सप्लाई क्या होता है, दो सप्लाईज विच अट्रैक्ट 0% जीएसटी रेट, these are typically export and specific type of ट्रांजेक्शन। यानी कि इस पे जो होता है ये एग्जेम्प्ट नहीं होता है, डिपार्टमेंट इसको एग्जेम्प्ट नहीं किए जीएसटी से, फॉर सम रीज़न इस पे जो है 0% कर दिए जीएसटी, यानी कि ये जीएसटी के परव्यू में आते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड जो होते हैं, लेकिन इनका रेट जो है नील कर दिया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा, 0 रेटेड कर दिया गया है। फॉर मान लीजिए प्रमोशन के लिए या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर आइटम का सेक्टर को प्रमोट करने के लिए
जैसे कि अभी करेंटली एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट को जो है जीरो रेटेड गवर्नमेंट कर लिए, तो वो नील रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट जो हो गया नील रेटेड सप्लाई हो गया। दूसरा अगर है तो एसीजेड अगर सप्लाई होता है, एसीजेड इकोनॉमिक जो जोन होते हैं उनमें अगर आप सप्लाई करते हैं तो उस पर भी आपको 0% टैक्स, यानी कि गवर्नमेंट ने उसको 0% कर रखा है, तो वो भी आपका नील रेटेड सप्लाई में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों में अंतर क्लियर करिएगा। नीलेटेड हो गया जिसपे 0% टैक्स गवर्नमेंट की है, और एग्जेम्प्टेड है कि जिसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट ही कर दिया, जीएसटी से बाहर ही निकाल दिया, जीएसटी का चैप्टर में ही नहीं रखा कि इसको जीएसटी लगेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला केस यानी कि नीलेटेड में जीएसटी लगता है, लेकिन फॉर पर्टिकुलर रीजन उसको 0% गवर्नमेंट कर देती है, फॉर सम रीज़न, प्रमोशन के लिए, कोई अदर रीज़न के लिए। करेंटली जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट जितने को होते हैं वो जीरो रेटेड है, सेल ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स जो होते हैं वो भी जीरो रेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा कर देती है। जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, इस पे भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई की तरह नील रेटेड सप्लाई में भी जीरो रेटेड जो है, यानी कि 0% का जीएसटी लगता है। जैसे कि उस पर नील एग्जेम्प्टेड में क्या था कि जीएसटी तो लगना ही नहीं है, इस पे जो है 0% जीएसटी लगता है। ठीक है, तो जहाँ तक ये आईटीसी का सवाल है, तो चूंकि इस पे आप 0% लगाते हैं, परचेस करते समय इस पे टैक्स आपने दिया होगा, तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं अपने रिटर्न में, अपने जीएसटी या 3B भरते समय आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। यानी कि जब प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना भी प्रोक्यूरमेंट आपने किया उस पर टैक्स पे किया होगा, उस टैक्स का क्रेडिट आप ले पाएंगे। जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट चूँकि आपको इसमें मिलेगा, तो उसको अवेल करने के लिए आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट को। तो आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, यानी कि जीएसटी का रिटर्न फाइल करेंगे, और तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे जीरो नील रेटेड सप्लाईज का। इन दोनों में हम लोग एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करके देख लेते हैं। देखिए, जहाँ तक सप्लाईज एग्जेम्प्टेड सप्लाई का सवाल है और नीलेटेड सप्लाई का सवाल है, में दोनों में क्या अंतर है। जीएसटी रेट का सवाल है, नोट एप्लीकेबल है एग्जेम्प्टेड सप्लाई में, चूँकि ये एग्जेम्प्टेड है इस पर कोई जीएसटी का रेट नहीं लगेगा। नीलेटेड सप्लाई में क्या है, 0% का जीएसटी लगता है। ये 1% है, मतलब ये अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी है, यानी इस पर 0% लगता है। आईटीसी क्लेम का जहाँ तक सवाल है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आप आईटीसी नहीं लेंगे, चूँकि एग्जेम्प्टेड है इस पर जीएसटी नहीं लगता है। यू आर नॉट एट ऑल अलाउड टू क्लेम आईटीसी फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई। इन केस ऑफ नीलेटेड सप्लाई, चूँकि आप इस पर 0% एग्जेम्प्ट नहीं है, ये 0% टैक्स है, नीलेटेड किया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, इसका जो प्रोक्यूरमेंट होता है, जब परचेज करते समय, जब परचेज में आईटीसी आप पे करते हैं, टैक्स जो पे करते हैं, उसका क्लेम आप यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि इसका आईटीसी लेना अलाउड है आपको। और इसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है नीलेटेड के लिए, और एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। और नीलेटेड के लिए मैंडेटरी इसलिए कि जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो आई होप इन दोनों का जो डिफ्रेंशिएशन, यानी कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या है और नीलेटेड सप्लाई क्या है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी कोई भी अगर सवाल है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को